हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, सऊदी अरबिया रशिया के ट्रेड के रिलेटेड मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही है। पिछले महीने में दिसंबर 2023 में इंडिया ने सऊदी अरबिया से ऑयल क्वांटिटी को बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इंडिया अब ह्यूज क्वांटिटी में सऊदी अरबिया के ऑयल को बढ़ा रहा है। परचेजिंग चल रही है यहाँ पर इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में, जबकि इंडिया ने रशियन ऑयल की परचेसिंग को 11 महीने के नीचे गिरा दिया है। क्योंकि देखिए यहाँ गाइस पेमेंट का बहुत ही बड़ा इशू निकल कर आ रहा है, ज्यादा रुकावटें आ रही है। ये बात शिप्स की ट्रैकिंग डेटा से पता चली है। रशियन सुकोल क्रूड ऑयल नाम की कंपनी कम से कम 5 शिपमेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल को जो रशियन ऑयल है वो लेकर आ रही थी, उसको दूसरे डेस्टिनेशन पर बड़ी मुश्किल से डाइवर्ट कर दिया गया है। रशियन ऑयल को इंडिया ने डाइवर्ट करा दिया है। ये मेजर अपडेट है। ये शिपमेंट असल में इंडिया के लिए थी, लेकिन अनजाने हालात की वजह से, पेमेंट सर्कमस्टेंसेस की वजह से इस ऑयल को बाद में दूसरे खरीदार की तरफ भेज दिया गया है। और सोचिए गाइस, ये जो ऑयल है गया तो गया, किसके हाथ में गया? चाइना। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। चाइना ने इस शिप से ऑयल को परचेस कर दिया है और रशिया चाइना के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स चाइना युआन का इस्तेमाल कर अल्टीमेटली रशिया के साथ ऑयल परचेस कर लेगा। पास्ट में मैंने इस पर बहुत सारे वेरियस वीडियोस बनाए थे, क्योंकि रशिया चाइना से बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट्स को परचेस करता है, वेरास इंडिया ऐसा नहीं करता। रशिया इंडिया से ज्यादा नहीं, बल्कि इंडिया रशिया से बहुत ही ज्यादा खरीदता है, परचेसिंग करता है। तो रशिया रुपी को क्यों एक्सेप्ट करेगा? उल्टा रशिया के पास बहुत ही ज्यादा रुपी का रिजर्व पड़ा हुआ है। उन्हें आइडिया नहीं है कि बिलियंस ऑफ रुपीस का करे क्या। एक और वजह जो ऑयल टैंकर को डाइवर्ट करने की है वो है वेस्टर्न सैंक्शंस। इसकी वजह से रशियन ऑयल के पेमेंट्स के लिए परेशानी आ रही है। ये एक बड़ा प्राइमरी रीजन है। हो सकता है कि इस नेगेटिव रीजन ने इंडियन रिफाइनर्स को शिपमेंट को कैंसिल या रीडायरेक्ट करने पर मजबूर कर दिया हो। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जो कि सुकोल रशियन ऑयल हासिल करने वाला था, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को एट द एंड पेमेंट के चलते अपने ऑर्डर को वापस लेना पड़ा और अपने ऑर्डर को इवेंचुअली कैंसिल कर देना पड़ा। कमी को पूरा करने के लिए सऊदी अरबिया की ऑयल कंपनी अरामको से मिडिल ईस्ट से खरीदना पड़ा। उम्मीद करते हैं कि हौथिस ने कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया होगा, भेज दिया होगा। वेल, गेट बैक टू द पॉइंट। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के वॉटेक्सा, कैपलर, एल्सेक के डेटा और कैलकुलेशन के मुताबिक दिसंबर में इंडिया की रशिया से की गई ऑयल पेमेंट में 16% से 22% तक की कमी देखी गई है। याद रखिए, ये कमी हमारे इकोनॉमी में एक ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट डालने का काम करेगी। वही दूसरी तरफ कैपलर और वॉटेक्सा के डेटा के मुताबिक सऊदी अरबिया से की गई ऑयल इंपोर्ट्स में लगभग 4% की इजाफा हुआ है। 4% इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिला है। और देखो गाइस, कैपलर और एल्सेक अपनी अपनी कैलकुलेशन से राइटर्स को ये बताया कि एल्सेक डेटा के मुताबिक दिसंबर में इंडिया की रशिया से की गई ऑयल इंपोर्ट्स में 22% की कमी होकर 1.21 मिलियन बैरल पर डे यहाँ तक पहुंच गया है, जबकि कैपलर के मुताबिक ये कमी 16% थी और इंपोर्ट्स 1.39 मिलियन बैरल पर डे बीपीडी तक गिर गए थे। दोस्तों, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी गहरी नजर बनाया बैठा है, स्पेशली ऑयल टैंकर पर। और ये क्रूड ऑयल को लाने वाली शिप्स का नाम बोला जा रहा है एनएस सेंचुरी। जी हाँ, एनएस सेंचुरी 2006 में Hyundai हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने उल्सान साउथ कोरिया में बनाया गया था। ये एक कच्चे तेल का टैंकर है। ये साउथ अफ्रीकन कंट्री लिबेरिया के फ्लैग के तहत समंदर में सैर करता है, लेकिन इसको गाइस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने नवंबर में सैंक्शंस लगाए थे, क्योंकि ये ऑयल टैंकर रशियन ऑयल को G7 नेशंस की फिक्स की गई $60 पर बैरल के कैपिटल से ज्यादा कीमत पर बेच रहा था और ये कोलंबो के करीब सैर कर रहा था। क्योंकि अगेन देखो, रशियन ऑयल के लिए चाइना ही बेटर ऑप्शन और प्लेयर है इसमें। और बहुत से जो ऑयल कंपनी से वो बाहर निकल कर आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली रशिया जब युआन में पेमेंट लेगा रशिया को घूम फिर कर चाइना को ही युआन में पेमेंट रीपेमेंट करना होगा अपने इंपोर्ट्स के लिए। तो देखना होगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या बात कर आए हैं, फ्यूचर में क्या प्रोग्रेस होगा अपने 5 दिन की रशियन ट्रिप से, और कैसे रशिया इंडिया से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है, ट्रेड बढ़ा सकता है। क्योंकि देखो अगेन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया तो रशिया से इंपोर्ट बहुत ही ज्यादा करता है, लेकिन रशिया इंडिया से इंपोर्ट कम कर रहा है। तो इंडिया को यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाने की जरूरत है, यानी दुनिया को जो जरूरत है वो मैन्युफैक्चर करो।
फॉरेन बेचो, दुनिया को क्या जरूरत है वो दो। और सऊदी अरबिया समेत वेरियस गल्फ कॉरपोरेशन कंट्रीज इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को डिस्कशन कर रही है आज के वक्त। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट हो ना तो मैं आप तक जरूर लाऊंगा, और कुछ भी डाउट हो तो गाइस आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ट भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।